भगवान श्री गणेश की सुहाग का आशीर्वाद देने वाली कथा। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, एक नगर में भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था और उसका घर अपने भाई के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज़ वह सुबह उठती थी, जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ चली। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया। यह सुनकर उसने अपनी भाभी को जवाब देते हुए कहा कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि उस रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता भी साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब उसके भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कह रही थी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज़ दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे साफ सुथरे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और ऐसा कहकर वह आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी मैंने नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमारी कौन पूजा करेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे की ओर मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर भी वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा मैंने सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश सामने रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब उसका भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि भैया, यह नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार ये गणेश जी की का चमत्कार था। तो उस नगर के सभी निवासी गणेश जी की पूजा करने लगे। गणेश जी और वेद व्यास जी एक साथ महाभारत लिखते हुए। बहुत ही अच्छी कहानी है। एक बार जब महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनके मुख से निकले वही महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास जी गणेश जी की इस शर्त को मान गए, लेकिन वेदव्यास जी ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखी और उन्होंने कहा कि आप जो भी लिखोगे समझकर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत के महाकाव्यों को लिखने के लिए बैठ गए।
वेद व्यास जी महाकाव्य को अपने मुख से बोलने लगे और गणेश जी समझ समझकर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर बाद लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल ना सकी। गणेश जी समझ गए थे कि उन्हें थोड़ा सा गर्व हो गया था और उन्होंने महर्षि की शक्ति और ज्ञान को ना समझा था। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबोकर महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेद व्यास जी को थकान महसूस होती, वे एक मुश्किल सा छंद बोलते, जिसको समझने और लिखने में गणेश जी को थोड़ा समय लग जाता और महर्षि को आराम मिलने का समय भी मिल जाता। इस तरह महर्षि वेद व्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लग गए और 3 वर्ष में महाभारत पूर्ण हो गई। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि गणेश जी का एक दांत थोड़ा सा टूटा हुआ है? इसके पीछे की वजह भी यही थी। जय श्री गणेश।